नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया। उन्होंने इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार होगा। इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन की सदस्य होंगी। उन्होंने कहा कि भारत के अपार क्षमता और संभावना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और निखारना होगा, इसको निरंतर प्रमोट करना होगा। अपने दम पर जब भारत आगे बढ़ेगा तो वैश्विक स्तर पर भारत आगे बढ़ेगा। इस काम में सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट को लेकर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राजधानी में कोयले की कमी की बात को दोहराया है। दिल्ली सरकार ने ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस समय कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। ज्यादातर प्लांट में 2 से 3 दिन तक का ही स्टॉक बचा है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसी भी पावर प्लांट में कोयले का 15 दिन से कम का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादातर प्लांट में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है। एनटीपीसी के सारे प्लांट 50 से 55% क्षमता पर काम कर रहे हैं। कोयले की बहुत बड़ी समस्या इस समय दिल्ली में है। एक दिन पहले दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोयला संकट को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि केंद्र बिजली उत्पादन में कमी के मुद्दे से भाग रहा है। कोयले की स्थिति ऑक्सीजन संकट के समान है, हालांकि केंद्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के इस दौरान कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। कांग्रेस में शामिल होने के पहले यशपाल आर्य ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चलें कि दोनों यशपाल और उनके बेटे संजीव लाल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यशपाल को तोहफा देते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वहीं अब दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने कहा है कि यह दिखाने के लिए बंद का आह्वान किया गया है राज्य देश के किसानों के साथ है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बंद में पूरी ताकत से भाग लेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री एवं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि उन्हें एक साथ आना चाहिए। हमें अपना काम एक दिन के लिए बंद रखना चाहिए। दुकानदार खुद ही दुकानें बंद रखें। तीनों दलों के कार्यकर्ता दुकानों, प्रतिष्ठानों और लोगों से किसानों के लिए समर्थन दिखाने का अनुरोध करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने कहा कि एमवीए में के बंद के आह्वान की वामपंथी और कुछ अन्य दलों के ट्रेड यूनियन का समर्थन मिला है। व्यापक जन समर्थन के साथ पूरे महाराष्ट्र में बंद शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर पथराव की खबरें आ रही हैं, जो सही नहीं है। किसी को भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हैं। अभी रुकेंगे कुछ देर के ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर रहेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा। अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत।
तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 4 किसानों की हत्या के विरोध में महाविकास अघाड़ी सरकार के 3 सहयोगी दलों द्वारा महाराष्ट्र में आहूत बंद के मद्देनजर मुंबई और पड़ोसी क्षेत्रों में सोमवार को बस सेवाएं प्रभावित रहीं और अधिकतर दुकानें एवं वाणिज्य संस्थान बंद रहे। विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन की बसों और कई पारंपरिक काली पीली कैब के सड़कों से नरादद रहने के कारण लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोकल ट्रेन अपने निर्धारित समय अनुसार चल रही है। साथ ही इस दौरान कई हिंसक तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। आपको यह भी बताते चलें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने हिंसक घटनाओं को लेकर जमकर विरोध भी जताया है। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी पर आज सुनवाई होगी। जिला जेल में बंद आशीष की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की भी मांग तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में मौन व्रत रख रही हैं। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की भी हिदायत दी गई है। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी हुंकार भरी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं होगी। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी बुधवार को सुनी जाएगी। आर्यन की ओर से सतीश मानेशिंदे और उनकी टीम कोर्ट में मौजूद है। इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को आर्यन खान और 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई थी और संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी। आगामी त्योहारों और संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम को देखते हुए यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 18 अक्टूबर तक पुलिसकर्मी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। नवरात्रि और कुछ दिनों बाद होने वाले दशहरा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि 18 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बता दें कि लखीमपुर घटना में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का भी फैसला किया है। जिन 4 किसानों की मौत हो गई है उनके घर पर 12 अक्टूबर को भोग की रस्म है। उस दिन किसान संगठनों ने लखीमपुर के अलावा अपने अन्य इलाकों में इसे आयोजित करने का भी ऐलान किया है। बसों की संख्या में कमी को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने परिचालन से जुड़े कर्मियों की संख्या को सीमित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्षेत्रीय और डिपो प्रबंधक की ओर से चालक परिचालकों की संख्या अधिक बताए जाने के बाद जरूरत के मुताबिक कर्मियों की संख्या तय करने को कहा गया है। इससे वित्तीय बोझ भी नहीं बढ़ेगा और इससे कर्मियों की चिंता बढ़ने के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। डीटीसी के बेड़े में पुरानी बसों की हालत खराब होने के बाद की सड़कों पर फिलहाल करीब 3300 बसें ही दौड़ रही हैं। डीटीसी के बेड़े में 3700 से ज्यादा बसें हैं। ऐसे में 400 बसों के कर्मियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। डीटीसी में फिलहाल 5000 से अधिक स्थायी चालक परिचालक हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वालों की संख्या 12000 के करीब है। इस निर्देश में परिचालन कर्मियों की संख्या को अधिक बताते हुए जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या तय करने को कहा गया है। वित्तीय बोझ ना बढ़े, इसे देखते हुए प्रबंधकों को नए सिरे से कर्मियों की संख्या नियत रखने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इसका असर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर पहले पड़ेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।